Hello, good morning, BCom students. Good afternoon. Good Hello, afternoon, ma'am. good afternoon. So, in the last lecture, we were discussing about that. Uh, I think we were discussing about that pollution, na? Am I right, na? Yes, Pollution ma'am. or what? Pollution. Yes, ma'am. Okay, let's start. Just a minute. आपको ये दिखाई दे रहा है कल हम ऑक्साइड कार्बन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर इसकी बात कर रहे थे, मैं राइट ना? Yes, SO3, ma'am. Yes, SO2. ma'am. Okay, now we will discuss about the water pollution. Water pollution becomes significant only when it influences the living system directly or indirectly. Water pollution जैसे सबसे ज़्यादा जब वाटर पोल्यूशन होता है तो क्या होता है उसकी वजह से पूरा लिविंग सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी इम्पैक्ट हमको दिखा देते पूरा लिविंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है. Although the water pollution is produced by the activities of organism, it is used to recognize only when it is adversely affects the other lower living organisms. Species are killed, growth is enhanced. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री का पानी गंदा पानी जब नदी नाले में छोड़ा जाता है समुंदर में छोड़ा जाता है तो उसकी वजह से वो केमिकल्स वाला पानी उसमें छोड़ा जाता है तो क्या होता है जो मछलियाँ होती है वो मर जाती है जो ग्रोथ होना चाहिए फॉर एग्जांपल जो दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन दो जिस पे वो डिपेंड रहते हैं तो उसके लिए उनका एक फूड जो सोर्सेस होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है. द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो. तो वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है तो यहाँ पे देखिए म्यूनिसिपल एंड डोमेस्टिक वेस्ट दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर तीसरा है एग्रीकल्चर वेस्ट एंड चौथा है रेडियो एक्टिव वेस्ट. तो इस 4 टाइप में वाटर पोल्यूशन को बांटा गया है. तो सबसे पहला है म्यूनिसिपल एंड डोमेस्टिक वेस्ट. तो पहले आता है कि डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल सीवेज कंसिस्ट ऑफ द वाटर कंटेनिंग फूड वेस्ट water from the lavatories and baths etc. Inorganic impurities are sand, clay, particles of the ore and mint salt, oil and many other substances which are used by मैन वेरियस पर्पसेस. तो डोमेस्टिक जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि घर का जो कचरा होता है या हम बोलते हैं कि म्यूनिसिपल गार्बेज होता है तो घर में हर एक घर में जैसे फॉर एग्जांपल फूड वेस्ट होता है लेबोरेटरीज होता है फिर जितना भी हम जैसे बोलते हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट में डालते हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं वो नदी में या पानी में वो मिक्सअप हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने शायद देखा होगा कि जो बारिश के सीज़न में जब हम कचरा वगैरह वो डालते हैं तो वो सब पानी में मिक्सअप हो जाता है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हाँ या ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? समझ Yes, में आ रहा ma'am. है? एम आई ऑडिबल ना? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो आपको क्या बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल उसमें जैसे फॉर एग्जांपल घर का कचरा या म्यूनिसिपल सेवरेज की जैसे हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी का जो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो पूरा सेवेज निकालने के हर एक घर में से उसमें कचरा डाला जाता है वो सब कुछ पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है. डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड एंड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर एंड द अदर बॉडीज कैन प्रोड्यूस. ये सब कुछ गटर में जमा होता है और गटर का पानी नदी में छोड़ा जाता है. द डिप्लेक्शन इन द ऑक्सीजन कंटेंट कॉज बाय द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. तो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकला है या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल उसमें जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कैसा होता है
ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जहाँ पे कचरा होता है वहाँ पे CO2 या CO3 ऐसा हमको स्मेल आता है, या पर्टिकुलर उसका स्मेल आता है, कचरे का बास आता है, तो जिसकी वजह से हमें वहाँ पे ऑक्सीजन लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। देन स्टिमुलेशन ऑफ द algal growth and the shift of the algal diversity towards the blue-green, leading to the production of the एबनॉक्सियस ब्लूम्स। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि स्टिमुलेशन ऑफ द एगलर ग्रोथ और शिफ्ट ऑफ द एगलर डाइवर्सिटी टुवर्ड्स द ग्रीन, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द एंड ऑब्नक्सियस ब्लूम्स। मीन्स इसकी वजह से होता है कि बाबा जो भी हम बोलते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है या ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक हाँ ग्रीनरी वो कहाँ पे हमको डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देती है। देन पब्लिक सीवेज कंटेनिंग वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, yeast and moss, algae, the growth of helminths, and they are dangerous with respect epidemic disease of many men and animals। तो पब्लिक सीवेज में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गटार होता है, तो गटार में आपको पता होगा बहुत ही छोटे छोटे हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होता है, मॉल्स होते हैं, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका पर्टिकुलर स्मेल आता है कि जो हमारे ग्रोथ के लिए हम जैसे हमारे यहाँ पे दापोली में आपको देखने को मिलेगा कि गटर वगैरह जो सीवेज सिस्टम है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जो सीवेज सिस्टम है पूरा का पूरा ओपन पड़ा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, हाँ या ना? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। अभी इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या है? The industrial waste water contains the raw material, processed chemicals, processed by the products, impurities from the industry। तो इंडस्ट्रियल वाटर में क्या क्या मिक्सअप किया गया कि उसमें थोड़ा सा रॉ मटेरियल भी होता है, या फॉर एग्जांपल केमिकल्स उसमें जुड़ा हुआ होता है, मिला हुआ होता है, फिर जो प्रोसेस लगती है प्रोडक्ट बनाने में, या हम बोलते हैं कि उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है प्रोडक्ट की वो भी इंडस्ट्री में आपको दिखाई देता है, वो इंडस्ट्री के पानी में सब कुछ मिक्सअप होता है। The industrial pollutants may be classified as organic substances that deplete the oxygen content, organic substances that deplete the oxygen content and increase the biological oxygen demand। तो उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, कम कर देती है, और जो हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्टिकुलर केमिकल का स्मेल ऐसा वगैरह। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रोजन दैट रेंडर द बॉडी यूनिट फॉर दोज। कि हम बोलते कि जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से, तो कार्बोनेट है, क्लोराइड्स है, नाइट्रोजन है, तो ये सब कुछ हम बोलते कि ये सब कुछ मिलके हम बोलते कि जो बॉडी के लिए हम बोलते कि ये सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर किसी लीड को जब जलाया जाता है, किसी प्लास्टिक को हम जब जलाते हैं तो उसका पर्टिकुलर स्मेल आता है, तो वहाँ पे हम खड़े नहीं रह सकते, वहाँ से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दूर हट जाएंगे। Toxic substances like cyanide, the phenol, heavy metals like mercury, lead, which causes the damage to the both flora and fauna। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब लीड है, ये साइकानाइड, फिनॉल है। फिनॉल या हैवी मेटल जैसे हम बोलते हैं कि मर्क्यूरी, लीड वगैरह, उसको जो जलाया जाता है वो तो क्या करता है, फ्लोर मीन्स डैमेज हमारी हम बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है या हमारी जो सिस्टम होती है उसको डैमेज करने का काम करती है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके। आगे बात करते हैं। Yes, ऑयल ma'am. एंड अदर फ्लोटिंग सब्सटेंसेस विच इंटरफियर विद द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडी। तो क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे केमिकल्स वाला जो हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज होता है, या इंडस्ट्रीज में जितना केमिकल्स होता है, ऑयल होता है, तो वो हम बोलते हैं कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम पानी में तेल डालें तो तेल कैसे हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना। पानी में हम जब तेल डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ऊपर आ जाते हैं, वो मिक्सअप नहीं होता है। आपने देखा होगा शायद। हम्म।
Yes, ma'am. हाँ, ओके, आगे बात करते हैं एग्रीकल्चरल केमिकल फर्टिलाइजर। मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रिक्वायर द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। की जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते। सम ऑफ दिस फर्टिलाइजर आर wash off the land through the irrigation, rainfall, drainage into the rivers, streams where they can seriously disturb the aquatic ecosystem। तो क्या आपको बताएं कि फॉर एग्जांपल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं कि वो पानी के साथ धुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं कि हम बोलते हैं कि इरिगेशन जो सिस्टम होता है उसके फर्टिलाइजर से इरिगेशन सिस्टम धुल जाता है, या हम बोलते हैं कि रेनफॉल बारिश के साथ वो बह जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जो ड्रेनेज इनटू द रिवर जो कचरा होता है उसके साथ मीन्स जो गंदगी होती है वो नदी के पानी में मिक्स हो जाता है। और इस तरह से हम पूरा बोलते हैं कि जो एक्वा सिस्टम है, हम बोलते हैं कि इको सिस्टम है, या फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स होते हैं, या हम बोलते हैं कि समुद्र में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या लेक्स में प्लांट्स होते हैं, तो पूरा का पूरा क्या कर देता है, खराब कर देता है। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay, then excessive and indiscriminate use of inorganic fertilizers often leads to the accumulation of the nitrates in the water। तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सेसिव मीन्स सबसे ज़्यादा, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, हम बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन द वाटर। कि नाइट्रेट्स का हम बोलते हैं ये हम एक क्या बोल सकते हैं केमिकल, तो वो उसके नाइट्रेट्स का लेवल बढ़ जाता है। द नाइट्रेट्स व्हेन दे एंटर इन द ह्यूमन बॉडी आर कन्वर्टेड टू द टॉक्सिक नाइट्रेट्स बाय द इंटरनल बैक्टीरिया which in turn combines with the hemoglobin to the methamo मेथेमोग्लोबिन विच रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। कि ये नाइट्रेट जब हमारी ह्यूमन बॉडी में मिक्सअप होता है तो वो ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रेट ज़्यादा नाइट्रिक टॉक्सिक क्रिएट करता है, जिसमें हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन से हम बोलते हैं कि हमारा बॉडी या हीमोग्लोबिन होना चाहिए जितनी मात्रा में, कि फॉर एग्जांपल पुरुष की जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो अलग होती है और स्त्रियों की जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो अलग होती है। तो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मेथोमोग्लोबिन है जैसे हमारी बॉडी में, उसमें से वो हीमोग्लोबिन चूस लेता है या हीमोग्लोबिन खा जाता है, विच रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन की जो लेवल है, या हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है या ब्रीदिंग करने की हम बोलते हैं जो सिस्टम है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देती है। दिस डेवलप द डिजीज विच डैमेज टू द vascular and the respiratory system, impart the blue coloration to the skin and may even cause the cancer। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो हम बोलते हैं ना कि एक प्रकार की बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन का कलर हम बोलते हैं कि कलर चेंज हो जाना, या हम बोलते हैं कि कैंसर को हम बोलते हैं कि आमंत्रण देना, ऐसे इस प्रकार का हम बोलते हैं कि जो बीमारी कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो? Yes, ma'am. Yes, Yes, If you ma'am. ma'am. do not understand, you can tell. Yes, ma'am. I will explain again. Yes, ma'am. Do you understand properly all of you? Yes, ma'am. Okay, आपको Yes, जो ma'am. नोट्स होगा, नोट्स तो आई Yes, थिंक ma'am. सब भेज दिए हैं ना? फर्स्ट यूनिट के आपने नोट्स भेज दिए हैं ना? हाँ या ना? फर्स्ट यूनिट के आपको सब नोट्स मिले हैं ना? ईवीएस के सब मैंने भेज Yes, ma'am. दिए हैं। ऑल ऑफ यू गेट ना? Yes, ma'am. ओके, आगे बात Yes, करते हैं। ma'am. पेस्टिसाइड्स। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनस एग्रीकल्चर केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड टू nowadays. Many of these chemicals are known to persist for a long period of the time in the atmosphere and become toxic to the aquatic organism। तो जैसे हम बोलते हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है, बहुत लंबे समय तक वो एटमॉस्फेयर में रहता है और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वो
हम बोलते कि विषकारी, या हम बोलते कि जैसे हम बोलते कि वो सब पानी नदी में चला जाता है, नदी का पानी समुद्र में चला जाता है, तो हर जगह हम बोलते कि जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। देन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द मॉडर्न लैंड water management has caused the potential hazard not only the livestock and wildlife but also for the fish and other animals। तो आपको क्या बताया गया है यहाँ पे कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे हम मॉडर्न लैंड में, तो वाटर मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, वाटर मैनेजमेंट हैज़ कॉज द पोटेंशियल हैजार्ड। तो क्या हो सकता है, लैंड के लिए वो खराब हो सकता है, ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया तो जैसे हम बोलते हैं कि लैंड उसकी फर्टिलिटी घुमा देती है या लैंड फर्टिलिटी चली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हम अनाज नहीं उगा सकते। तो वाटर मैनेजमेंट ने क्या तय किया है कि इस तरह के लिए या लाइफ स्टॉक के लिए, पशुओं के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना रोकना चाहिए, कि जिसकी वजह से हम फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको पता होगा, या हम जैसे भालू वगैरह होता है, या हम बोलते कि व्हाट वी कैन से दैट just like other animals, wild animals, those who are living near that river or something like that, they most probably depend on the fish। आपको पता होगा, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, देखा है? डू यू सी द डिस्कवरी? Yes, ma'am. हाँ, तो आपने ये देखा होगा कि जो जंगल के आसपास जहाँ पे नदी बहती है, कि जो कुछ ऐसे बोलते हैं जंगली जानवर, जो हम बोलते हैं कि नदी में रहने वाले जो फिश पे डिपेंड होते हैं, भालू हैं, या हम बोलते हैं कि फॉक्स हैं, या लोमड़ी वगैरह हैं, तो ये सब जो एनिमल्स है ये खाते हैं, फिर वो भी मरते हैं, और ऑलरेडी उस फिश के पेट में, या हम बोलते हैं कि फिश में ऑलरेडी वो टॉक्सिक केमिकल जा चुका है, जिसकी वजह से जो उसको खाता है उसको भी हानि होती है। समझा? Yes, समझा? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Every year, about Yes, 3 ma'am. million tons of mineral fertilizers and about 4 million tons of pesticides used in the agriculture। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल मिनरल्स, हम बोलते हैं कि 3 मिलियन टन्स में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर। So concentration of these pesticides in the water bodies and livestock is about the 2 or 3 times higher than the permissible norms। तो ये आपको क्या बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि वाटर मैनेजमेंट, हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे क्या थोड़ी सी रोक लगा देते हैं कि इतना पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि वो पूरा का पूरा वाटर बॉडीज में चला जाता है, फिर उसका हम बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम है, एक्वेटिक सिस्टम, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसकी वजह से उसको खाने वाले लाइफ स्टॉक मीन्स जो हम बोलते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स है, उनका भी हम बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कहीं ना कहीं गुम मीन्स कम 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 दिखाई देते हैं, वो भी मर जाते हैं। समझा? समझा? Yes, ma'am. आगे बात करते हैं। ये देखिए, radioactive waste and heat। Many chemicals industries and nuclear power plants use a lot of water for cooling purposes and return this water to the rivers or streams at higher temperature। Increase the temperature accelerates the rate of chemical and biochemical reactions। तो जब हम बोलते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जहाँ पे पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कूलिंग के लिए, और ये कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो पानी फिर क्या करते हैं, वो नदी में छोड़ देते हैं, या हम बोलते हैं कि लेक में छोड़ देते हैं, स्ट्रीम्स में छोड़ देते हैं। स्ट्रीम्स मीन्स हम बोलते हैं कि तालाब वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नदी का पानी, या हम बोलते हैं कि जो स्ट्रीम्स का पानी होता है, तो वो कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल ठंडा पानी, ओके, ठंडा पानी, फ्रिज का निकला हुआ पानी, और जो हम बोलते हैं नॉर्मल पानी होता है, हम जो मटके का पानी पीते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर अलग होता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. उसका टेम्परेचर अलग होता है, कि फॉर एग्जांपल बर्फ़ का पानी पी रहे हैं और हम मटके का पानी पी रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर ये फील होगा कि जब भी हम फ्रिज का पानी पी रहे हैं, बर्फ़ का पानी पी रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी विल नॉट सेटिस्फाइड, हम इतना सेटिस्फाइड नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। लेकिन हम मटके का जब पानी पीते हैं, तो वहाँ पे 1 या 1.5 ग्लास, 2 ग्लास पानी पीते हैं, तभी हम सेटिस्फाइड होते हैं। क्यों? कि दैट इज़ द डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हमको दिखाई देता है। समझा? समझा? Yes, ma'am. Okay. Increase the temperature, accelerate the rate of chemical biochemical reaction। तो ये जो केमिकल वाला, किसका ऑडियो चालू है?
किसका ऑडियो चालू है? तो यहाँ पे क्या बताया कि जो केमिकल्स वाला पानी होता है, ये जो इंडस्ट्री वाला केमिकल्स वाला बायोकेमिकल्स वाला पानी होता है, अगर वो स्ट्रीम के पानी में या तालाब के पानी में मिक्स हो जाता है तो उसके हमको रिएक्शन दिखाई देते हैं. From an ecological point of view, the heat will result in killing certain indigenous organisms while accelerating the growth of more heat tolerant ones and general shift in the population will occur. तो आपको क्या मीन्स ये इसमें क्या बताया गया है कि हम जब इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हीट होती है, जो फॉर एग्जांपल जो केमिकल्स वाला पानी होता है, जो हीट होती है वो क्या कर देते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसको वो मार देती है, फिर कुछ लोग मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए वो टॉलरेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें हम बोलते हैं कि कुछ टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ टॉलरेट नहीं कर सकते. तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द टर्मिनल पॉल्यूशन. समझ में आया? समझ में आया? परत सांगा ना. नाही समजलंय. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल जसं आपण माणसं आहोत तर काहींना हीट सहन होते, बरोबर, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर. प्रत्येकाची आपण म्हणतो कॅपॅसिटी. कुणाला थंडी जास्त असते, कुणाला थंडी कमी असते, कुणाला जास्त गरमा जाणवतो, कुणाला कमी गरमा जाणवतो. समजते का? समजते येस ना? मॅम. तसंच म्हणजे आपण म्हणतो की इकोसिस्टमचा बदल, किंवा आपण म्हणतो की जे समुद्रात राहणारे प्राणी वगैरे असतात, किंवा ते आपण म्हणतो की त्यांचे छोटे छोटे प्लांट्स माहिती आहे, खाली तळावरती प्लांट्स वगैरे असतात, तर त्यांना पण ते हे जेव्हा पाणी जेव्हा मिक्स होतं, केमिकलवाला पाणी मिक्स होतं, तेव्हा काहींना ते सहन होतं. समवन कॅन टॉलरेट इट अँड समवन कांट टॉलरेट इट. त्यांना काहींना ते सहन होत नाहीये. आलं लक्षात? मग ह्याला आपण काय येस म्हणतो, मॅम. टर्मिनल पॉल्युशन. त्याला काय म्हणतो, टर्मिनल पॉल्युशन. तर ती कुठली पण आपण म्हणतो की पशु असेल किंवा वनस्पती असेल, तर त्याच्यामध्ये कधी कधी वाढ होऊ शकते, किंवा त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की ती वनस्पतीच मरून जाते, किंवा तो प्राणी मरून जातो. आलं लक्षात? आलं येस लक्षात? मॅम. हां. Then radioactive Yes, ma'am. substances are the most toxic substances whose injurious effects are what we can say tremendously high. कि जो रेडियो एक्टिव्स अपन म्हणतो कि जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स है, तो वो जब पानी में मिक्सअप होते हैं तो उसकी लेवल बहुत ही हाई होती है, या मैं बोलते कि उसके हम क्या बोल सकते हैं, उसकी रिएक्शन ज़्यादा हाई होते हैं. न्यूक्लियर वॉर मटेरियल्स, टेक एक्सप्लोजन, increase the use of power reactors, and the use of radioactive materials in the medical industry. Research are the principal source of the radioactive exposure and threaten the environment. कि जैसे फॉर एग्जांपल युद्ध के लिए जो बारूद गोला जो बनाया जाता है, ओके, डेंजरस, कि जैसे बोलते कि फॉर एग्जांपल तोप का इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा शायद, टीवी में आप ज़्यादा देखते होंगे, जो बंदूक में जो भरा जाता है, या जो वेपन्स बनाए जाते हैं न्यूक्लियर पावर मीन्स उसका वेपन्स के लिए जो मटेरियल होता है वो हम बोलते कि न्यूक्लियर पावर से इस्तेमाल किया जाता है. तो उसके मीन्स उसके जो हम बोलते कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जो मेडिकल इंडस्ट्रीज में बनता है. और हम बोलते हैं कि जो ये फॉर एग्जांपल जब उसको चलाया जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है तो पूरा एनवायरनमेंट सिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट सिस्टम बिगड़ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को गोली लगती है तो वो पॉइजन उसके शरीर में पूरे पूरे शरीर में फैल जाएगा. विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो मर जाएगा. समझ में आया? समझ में आया? डू येस आई मॅम. अंडरस्टैंड? कि जैसे हम मूवी में देखते हैं इतनी भी गोलियां लग रही फिर भी नहीं मर रहे, दैट इज समथिंग मीन्स हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि वो मूवी में दिखाएं, लेकिन जब रियलिटी में जब हम जो हमारे सैनिक होते हैं या जो सोल्जर होते हैं वो जिस तरह से लड़ाई वगैरह करते हैं या जो युद्ध करते हैं, तो उसमें कभी कभी वो फॉर एग्जांपल इतने हम बोलते हैं कि अपनी जान की न परवाह करते हुए हमारी जान को जो बचाते हैं, तो उनके हमेशा हम क्या बोलते हैं कि वो जो बारूद गोला ये सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद उनके शरीर पे ये सब कुछ लगा हुआ है, उसको वो चला रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दुश्मन को भगा रहे हैं, तो उनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा है कि नहीं?
एनवायरमेंट तो खतरे में है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी जान को भी खतरा होता है कि नहीं, हाँ या ना। Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर, ओके। तो गैस सिलेंडर का हमने फॉर एग्जांपल प्रॉपर उसका हम बोलते हैं कि मशीन इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे हम बोलते हैं उसका कॉक वगैरह होता है चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, अगर वो ठीक नहीं हुआ, उसका जो सिस्टम ठीक नहीं हुआ, लीकेज हुआ, पाइप लीकेज होता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। एम आई राइट, एम आई राइट, हाँ या ना। Yes, ma'am. हाँ, तो इसी तरह से हम बोलते हैं कि वो पूरे एनवायरनमेंट को और ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, अ, नुकसान करता है, समझा। Yes, एनवायरनमेंट और ma'am. हाँ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हेवी मेटल्स। आउट ऑफ 107 elements 83 are metals. Most of these elements are found in the small amount in the water. 68 of these metals have high density 5 times greater than the water and classified as the heavy metals. कि हम बोलते कि 107 एलिमेंट्स है, जिसमें से हम बोलते 83 मेटल्स हैं, और मेटल्स मीन्स लीड, मर्क्यूरी वगैरह, ये मेटल्स आते हैं। देन मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट फाउंड इन द स्मॉल अमाउंट इन द वाटर, कि वाटर में या पानी में उसकी मात्रा में कम होती है। 68 दिस आउट ऑफ दिस मेटल्स हैव हाई डेंसिटी 5 टाइम्स ग्रेटर देन वाटर, कि पानी में ऐसे इसमें से कुछ ऐसे 68 मेटल्स हैं कि उसकी हम बोलते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा होती है, 5 गुना ज़्यादा होती है, पानी से 5 गुना ज़्यादा। दे आर क्लासिफाइड एज अ हैवी मेटल्स, जिसको हैवी मेटल्स बताया जाए। These heavy metals are the significant because of their toxic action on the man and other animals. उसके रिएक्शन हमें ह्यूमन बींग पे और एनिमल्स पे जो ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, उसको हैवी मेटल्स बोलते हैं, समझा। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना, नहीं, कैन यू अंडरस्टैंड और नॉट, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आया कि No, नहीं आया, ma'am. फिर से मैम समझा फिर दो। से। For example, out of 107 elements, 83 are metals. अभी हम बोलते कि फॉर एग्जाम्पल 107 एलिमेंट्स है या चीज़ें हैं, तो उसमें से 83 मेटल्स है, समझा। 83 मेटल्स मीन्स धातु, धातु है, बराबर। मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर फाउंड इन द स्मॉल अमाउंट इन द वाटर, कि जब वो केमिकल थ्रू या क्या इंडस्ट्री के पानी के थ्रू जो मिक्सअप होता है, तो उसकी मात्रा कम कैसी होती है पानी में, उसकी मात्रा कम होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पानी पीते हैं तो हमें समझ में नहीं आए कि इसमें कितना मेटल्स मिला हुआ है। यहाँ कचरा होता है तो हमको दिखाई देता है कि ये कचरा वाला है, तो हम वो पानी नहीं पीते, लेकिन केमिकल्स उसमें दिखाई देता है, केमिकल्स उसमें दिखाई देता है, हाँ या ना, केमिकल्स दिखाई देता है, हाँ, हेलो, नहीं दिखाई देता. नहीं दिखाई देता है, ओके। तो ऐसे मेटल्स होते हैं कि जो कुछ ऐसे मेटल्स हैं, 68 मेटल्स ऐसे हैं कि जिसकी डेंसिटी पानी 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 से भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम बोलते कि कुछ हम बोलते कि कुछ जगह का हम बोलते हैं कि पानी में वो जब मिक्सअप होते हैं तो वो ज़्यादातर मिक्सअप तो हो ही जाते हैं, लेकिन वो पानी को हम पचा नहीं सकते या हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं हैवी मेटल्स। These heavy metals are the significant because of their toxic action on the man and other animals. तो उसका हम बोलते हैं कि टॉक्सिक एक्शन की वजह से मैन और मीन्स ह्यूमन बींग पे और एनिमल्स पे ये हैवी मेटल्स के जो ऐसा पानी पिया तो उसकी इम्पैक्ट या उसकी इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखाई देती है। अभी समझा, अभी समझा, Yes, ma'am. हाँ। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय हैवी मेटल्स इज इंस्टेंटली recognized is instantly recognized with the Minamata disaster in Japan 1963 and 500 days in Iraq in 1977-72 due to the methyl mercury poisoning. तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हैवी मेटल से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की फॉर एग्जांपल मीनांथा डिजास्टर, जैसे फॉर एग्जांपल जापान में आपको ये पता होगा कि सबसे ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज आती है, हम बोलते कि फ्लड आता है या हम बोलते कि आपण म्हणतो त्याला भूकंप वगैरह म्हणतो, तर हे सगळं जापानमध्ये येतच असतं। यहाँ पे आपको 1963 में जापान में मीनामाता डिजास्टर आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग
कि हम बोलते हैं कि हैवी मेटल्स, हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। और 500 डेथ इन द इराक में 77 में हैवी मेटल्स की वजह से ये तो सिर्फ आपको नंबर दिया गया, पर इससे ज़्यादा लोग शायद मर गए होंगे। So heavy metals have the unique property of the accumulation over the period of time along the food chain and very high level can be accumulated in the organization from very low uh, concentration in the water and the sediments. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि फॉर एग्जांपल क्या बताया गया है कि जब हम फूड चेन मतलब हम ऑलरेडी उसमें देख चुके हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रास है तो ग्रास को हम ग्रास को रेट खाते हैं, रेट को फिर कैट खाती है, कैट को फिर डॉग खाता है। ये पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो फूड चेन है। तो वो हैवी मेटल्स हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पास ऑन होता रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में वो एक्यूमुलेट होता है, मीन्स इंक्लूड होता है, कहीं ना कहीं उसके बॉडी में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा वो किससे जाता है कि फॉर एग्जांपल जो पानी पिए जाते हैं उससे वो उनकी बॉडी में चला जाता है। समझा? Yes, ma'am. आगे देखिए, mercury is one of the most toxic metals and produces a serious irreversible neurological damage। तो मर्क्यूरी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा लेड है कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक ऐसा मेटल है जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल जो हमारा डैमेज होता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। फिश इज द प्रिंसिपल कैरियर ऑफ मर्क्यूरी। फिश क्या करती है, वो मर्क्यूरी मीन्स ज़्यादा मर्क्यूरी को कैरी करती है। और जो लोग फिश खाते हैं तो मर्क्यूरी ऑलरेडी उनके इनडायरेक्टली उनके बॉडी में चला जाता है। द पीपल सफर फ्रॉम द mercury poisoning from the consuming fish or seeds covered with the mercury fungicide। तो जैसे बोलते कि जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, हम क्या बोलते हैं कि पीपल सफर फ्रॉम द मर्क्यूरी पॉइजनिंग फ्रॉम द कंज्यूमिंग फिश। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो फिश कंज्यूम करते हैं तो वो इनडायरेक्टली उनके बॉडी में मर्क्यूरी चला जाता है। लीड, आर्सेनिक, क्रोमियम ऑयल एंड कैडमियम आर अदर हैवी मेटल्स दैट पॉल्यूट द वाटर। तो जैसे फॉर एग्जांपल लीड है, आर्सेनिक है, क्रोमियम ऑयल है, कैडमियम है, तो ये भी अदर हैवी मेटल्स है जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। समझा? अब ये पूरा का पूरा समझा, रेडियो एक्टिव वेस्ट और हैवी मेटल्स। समझा? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो, No, ma'am. नहीं समझा? मर्क्यूरी का समझा? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। हाँ मैम। यस मैम। हाँ, तो मर्क्यूरी जैसे ये लीड है, फॉर एग्जांपल लीड है, आर्सेनिक है, क्रोमियम ऑयल है, कैडमियम है, जो हैवी मेटल्स है कि जो पानी में मिक्सअप तो होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि वो पानी को पीने के बाद या पानी बॉडी में जाने के बाद उसके रिएक्शन अलग होते हैं, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। समझा? समझा? यस मैम। हाँ। Then next point is noise pollution. Noise has been described as unwanted and annoying sound। तो noise किसको हम बोलते हैं कि जो हमें सुनने में अच्छा न लगे या जिसको हम बोलते हैं कि इरिटेट हो, तो उसको हम बोलते हैं noise। It is an inseparable part of the modern life। कि वो मॉडर्न लाइफ से हमारा जुड़ा हुआ एक inseparable part है। There are mainly two sources of the noise pollution, namely that इंडस्ट्री कम्युनिटी एंड द ट्रैफिक नॉइज। ये हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे इंडस्ट्री कम्युनिटी है तो वहाँ पे, और जहाँ हम बोलते हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे नॉइज होगा ही होगा। द इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर एक्सपोज टू एक्सेसिव प्रोड्यूस फ्रॉम द सच फैक्ट्रीज। कि जब इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ से सबसे ज़्यादा आवाज़ या नॉइज़ पोल्यूशन उनको ज़्यादा दिखाई देते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी के घर में फर्नीचर का काम चालू है तो कंटिन्यूस उस आवाज़ की वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में कंटिन्यूस फर्नीचर का काम चालू है 2-2.5 मिनट, तो उस क्या होगा हमारे फॉर एग्जांपल चिड़चिड़ापन, ऐसा कुछ होता है, हाँ या ना? यस मैम। चिड़चिड़ापन, फिर हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मेंटल प्रेशर रहता है, उस आवाज़ की हमें आदत नहीं होती है, या
हम ठीक से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते या कन्वर्स नहीं कर पाते लोगों के साथ, ये होता है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ मैम। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। दैट कम्युनिटी नॉइज इज मेनली एन अनवाइज डिस्प्ले ऑन द वैनिटी एंड द विंग्स। तो क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम कम्युनिटी नॉइज की बात है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल कम्युनिटी या ट्रैफिक, तो वो हम बोलते हैं कि क्या डिस्प्ले करता है कि वैनिटी मीन्स खालीपन, और हम बोलते हैं कि विंसिकल मीन्स हम बोलते हैं कि थोड़ा सा विंस कि ऊपर नीचे, या हम बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं, कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का आवाज़ कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को हॉर्न देने की आदत है, या फॉर एग्जांपल जब तक इंसान घर में से बाहर नहीं आता तब तक वो हॉर्न बजाते रहते हैं. आलं आलं का लक्षात मला काय म्हणायचं आहे? आलं लक्षात? डू अंडरस्टँड? Yes मैम। येस और नो? हाँ, डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ. Yes मैम। Yes, हाँ, ma'am. it occurs due to the various activities of the community during the religion occasion, marriage और public function. तो हमको ये वैनिटी हम बोलते हैं कि विंस कहाँ पे दिखाई देता है, कि हमारे यहाँ पे रिलीजन फंक्शन हो या मैरिज हो या पब्लिक फंक्शन हो, तभी ये हमें आवाज़ें सुनाई ज़्यादा देती हैं। कि फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही है तो रात को 2-2:30 बजे तक बैंड बाजा बजा रहे हैं, मीन्स दूसरों की भी नींद खराब कर रहे हैं। ओके, दूसरा है फॉर एग्जांपल रिलीजन ओकेजन्स पे जो बजाते हैं वो। तीसरा है कि पब्लिक फंक्शन है, ये पब्लिक फंक्शन या फॉर एग्जांपल कोई नेता का हम बोलते कि सम्मान हो रहा है, या नेता का मीन्स हम बोलते कि नेताजी वहाँ से जा रहे हैं या कोई जा रहा है, तो उसके पहले आपको बैंड बाजे वाला या पर्टिकुलर हम बोलते कि नॉइज पोल्यूशन वाला आपको एक ग्रुप दिखाई देगा। डू अंडरस्टैंड ना? डू अंडरस्टैंड ना? यस और नो? Yes मैम। Okay, so we shall stop here. We shall stop here. I will send you that. Yes. I will send you the Google Sheet. Okay.